नमस्कार दोस्तों, आज 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास जो है प्याज आया जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चली जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है जी। तो आज का कैसा बाजार जी, गाड़ियाँ कितनी है जी, क्या पोजीशन है जी। और परसों की वीडियो के बाद में तो परसों का घबराया है जी, पहले मेरा समाधान कर दो। जैसे मैंने सुबह में वीडियो बनाई, उसके बाद मेरे पास कमेंट आए, मेरे पास दोबारा मंडी आने का मौका नहीं मिला, मैं दोबारा वीडियो बनाता ये 14 अगस्त को। तो उन्होंने कहा कि एमपी में बहुत माल आया, उसमें अपना इंदौर में मार्केट टूट गई, ज्यादा माल आ गया, पता नहीं कितने लाख कट्टे बता रहे जी, वो क्या साहब हो रहा है जी। कुछ नहीं राणा जी, वैसे बात राणा जी ऐसा था, पूरे साल की सबसे ज़्यादा आमदनी उस डेट में थी और वो आखिरी आमदनी थी। उससे ज़्यादा आमदनी ना दोबारा आई है ना आएगी। ठीक है जी। एमपी के अंदर इंदौर जो मंडी थी वहाँ पे 80 से 90 हज़ार कट्टे की आमदनी थी। कारण क्यों है जी ये? कारण ये हुआ राणा जी, पूरे एक सप्ताह से एमपी में बारिश का जोर था। अच्छा जी। बारिश के जोर के कारण किसान की माल निकालने की स्पीड नहीं बन पा रही थी। ठीक है जी। और जो मौसम खुला उससे पहले बाजार में तेजी आ गई। बाजार में बाजार तो ये थे सब जगह पे 35-40 रुपए किलो प्याज बिकने लग गया आगे। ठीक है जी। तो किसान के यहाँ भी 30-35 रुपए, 32 रुपए, 37 रुपए, 38 रुपए प्याज बिकने लग गए थे। ठीक है जी। तो उस करके किसानों ने ये सोचा कि दोबारा ये भाव मिले ना मिले, तो उन्होंने माल की आमदनी एक बार ज्यादा लेके आए। यानी वो एक सप्ताह से तो बरसात थी, उसका रुका, हाँ, उसका रुका हुआ माल था। आज दोबारा आमदनी कम है। आज इंदौर मंडी में 50,000 कट्टे की आमदनी है। ठीक है जी। जो रूटीन में आ रही है 45, 50, 55 हज़ार कट्टा तो रूटीन में आ ही रहा है। ठीक है जी। परसों क्या था, एक तो छुट्टी थी, आने वाली इस हफ्ते में 3 छुट्टियां। ठीक है जी। एक तो 15 अगस्त की छुट्टी आ गई, हाँ जी। दूसरा छुट्टी इतवार की, तीसरी छुट्टी रक्षाबंधन की। 3-3, 4-4 छुट्टियां इस हफ्ते में। तो जो माल है डबल को डबल ना समझे इंसान, क्योंकि यहाँ पे भी आज 65 गाड़ी की आमदनी है और 65 ही गाड़ी नीचे बैलेंस है। माल हमारे यहाँ भी परसों ज्यादा था, 100, 125, 150 गाड़ी माल था। लेकिन दिल्ली में इतनी घबराहट नहीं मची जितनी लोगों ने बाहर बाजार में मचाई। अभी मैं आलू मंडी में से आया। हाँ, आलू मंडी में आज शायद सीजन की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, हाँ, सीजन में भी नहीं आया। 250 गाड़ी है। वो राणा जी क्या है कि 200 गाड़ियां आलू की। राणा जी कोई इतनी बड़ी आमदनी नहीं है ये। आप ये समझो कि ये 2 दिन छुट्टी के कारण आमदनी है। अच्छा। अगर 100 गाड़ी रोज आती है और 2 दिन में 250 गाड़ी आ गई तो क्या फर्क हो गया बात को। छुट्टी भी तो थी कल की, 15 अगस्त की। दूसरी बात क्या थी, 13, 14, 15 तारीख दिल्ली के अंदर बाजार नहीं लगने देती गवर्नमेंट, क्योंकि कोई घटना ना घट जाए, कोई टेररिज्म ना हो जाए, तो अपनी हमारी जो सरकारें हैं वो थोड़ी सी मजबूत रहती हैं। ठीक है जी। तो उस कारण रेडी पटरी कम लगती है 13, 14, 15 में। ठीक है। लेकिन ये बता दूं, परसों 18 तारीख से सावन का महीना खत्म हो रहा है। सावन का महीना जैसे खत्म होगा, प्याज की बुक बिक्री 20 से 25% बढ़ जाएगी। ठीक है। क्योंकि सावन के महीने में बहुत लोग व्रत रखते हैं, प्याज नहीं खाते। जिसके अंदर सावन के महीने में बहुत लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते। सावन के महीने में बहुत सारे होटल हैं जो नॉनवेज नहीं बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये सावन के महीने का असर था जो अब खत्म होने जा रहा है। ठीक है जी। आज बिक्री अच्छी निकलेगी प्याज के अंदर, कल भी बिक्री अच्छी निकलेगी और आने वाले हफ्ते 10 दिन प्याज बहुत बढ़िया रहेगा। कोई सोचे प्याज बिकेगा मंदा, वो भयंकर गलती में है। प्याज आने वाले टाइम में 40 बिके, 50 बिके, 60 बिके, 100 बिके, ये डिपेंड करेगा बारिशों पे। अगर नए प्याज में बारिश होगी जैसी दिखा रहे हैं कर्नाटक में, मैं रोज वेदर टेलीकास्ट देख रहा हूँ, कर्नाटक में डेली वेदर टेलीकास्ट में बारिश दिखा रहे हैं। और वहाँ अगर बारिश का अगर मौसम बना रहा तो ये टाइम है प्याज की जमीन से पैदावार निकलने का। और इस टाइम पे आंध्रा और कर्नाटक में प्याज निकलता है जमीन से। अगर इस टाइम पे वहाँ बरसात हो जाती है, नए माल में नुकसान हो जाता है, तो प्याज 1.5 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। किसी किसान को घबरा के प्याज बिक्री करने की जरूरत नहीं है। किसी व्यापारी को घबरा के प्याज खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी ग्राहक को प्याज घबरा के लेने की जरूरत नहीं है। प्याज के अंदर आने वाला जो समय है वो 2 पैसे देने वाला हर इंसान को। आज परचून में 50 रुपए किलो कम से कम प्याज का रेट है, क्योंकि अब कोई 40 नहीं बेच सकता प्याज को।
जो 50 रुपए प्याज जिसने बेचना है उसको 42 मिले, 40 मिले, 38 मिले, 35 मिले, 42 मिले, 43 मिले, 44 मिले, उसको रोटी मिलती है इस रेट में। ठीक है जी। तो ये सोचिए कि प्याज का रेट मंदा होगा, प्याज का रेट मंदा नहीं होगा, प्याज 2-4 रुपए बढ़ सकता, घटेगा नहीं। ठीक है जी। किसी भी व्यापारी या किसी भी किसान को घबरा के बेचने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये आप अपना जितने भी मीडिया ये लोग देख रहे हैं, ये सभी किसानों को सूचना दे, मंडी में जो आमदनी घबरा के लाए हैं परसों, वैसी आमदनी दोबारा मत लाए। उससे हर किसान का ही नुकसान होगा और हर व्यापारी का नुकसान होगा उस वर्ग से। अगर आप आराम से आमदनी जैसे पहले लाते रहे हो 50,000 कट्टे के आसपास, 45,000 कट्टे के आसपास, वैसे ही लाते रहोगे 2-3 महीने, तो प्याज में मालिक ने चाहना जो भाव आपने सोचा नहीं होगा वो भाव लेके जाओगे। ठीक है। ये बात हम 3-4 महीने से एक ही बात कर रहे हैं, प्याज को आराम से बेचो, प्याज में कोई जल्दबाजी मत करो, प्याज को हर महीने में 10-20% ही निकालो, उससे ज़्यादा माल निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। प्याज अक्टूबर महीने से पहले प्याज में कोई दिक्कत कहीं से भी आने वाली नहीं है। ठीक है। नया प्याज अगर कर्नाटक का आएगा भी तो इतना जोर से नहीं आ सकता कि पुराने माल को रोक दे। पुराने माल में राजस्थान की क्षमता कम हो चुकी है और आने वाले 15-20 दिन 25 दिन में एमपी की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो अगर कर्नाटक का थोड़ा बहुत माल निकलेगा भी तो वो फर्क, क्षमता मतलब कि जैसे आज से 2 महीने पहले राजस्थान डेली की 600-700 गाड़ी प्याज दे रहा था, आज एमपी रोज की 700-800 गाड़ी प्याज दे रहा है। तो ये जो क्षमता 700-800 गाड़ी देने की है, एमपी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन 700-800 गाड़ी दे सकता है। 20-25 दिन बाद ये आमदनी घटेगी। ठीक है। और इसका जोर सारा का सारा महाराष्ट्र पे और कर्नाटक पे जाएगा, वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आएगा और ये नेफेड जोन का एनसीसीएफ आएगा, लेकिन उसकी प्रेशर आपको मैं बताऊं, जो इनकी टोटल रखा जितना माल रखा हुआ है वो टोटल 20,000 गाड़ी प्याज की है। और 20,000 गाड़ी में प्याज खराब भी होता है, दिक्कत भी आती है, वो सारा का सारा 12-14 गाड़ी प्याज निकलेगा। और 12-14 गाड़ी तो हमारे देश की 6 दिन की खपत है बस प्याज की। अगर वो आएगा भी 100-200-300 गाड़ी रोज की तो कोई फर्क नहीं डाल पाएगा बाजार के अंदर। ठीक है। हाँ, वो तो समझो राशन के अंदर चला जाएगा प्याज। ठीक है। जैसे राशन बिकता है ना थोड़ा करके, राशन की कोई लागत गिनती नहीं होती बाजार में, हाँ जी। वो ऐसे ही राशन के तरीके बेचेंगे उस प्याज को। आज क्या करी मार्केट? आज क्या देखो जी, अच्छे प्याज जो महाराष्ट्र के हैं उनकी पोजीशन समझो 36 रुपए से लेकर 39 रुपए तक। आज अपने पास कहाँ की गाड़ी है जी? अपने पास ये गाड़ी है अपना उधर की पारनेर की। अच्छा जी। पारनेर का महादेव तोड़कर है हमारा व्यापारी, उसकी गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ, और नीचे भी बैलेंस उसी का माल पड़ा हुआ है। अच्छा जी। थोड़ा बाजार बीच में डाउन था परसों, तो हमने बाजार डाउन में माल नहीं बिक्री किए। हमसे माल जो 35, 36, 37 रुपए के माल मांग रहे थे, हमने माल 37 रुपए के ऊपर ही बिक्री किए, 37 के अंदर माल नहीं बिक्री किया। हमारे मन में कोई घबराहट नहीं है। अभी भी हमसे वो गोल्टा है 34.5 रुपए मांग रहे हैं, वहाँ पे पड़ा आगे गोल्टा वो। अच्छा जी। वो आगे दीवार के साथ जो गोल्टा लगा हुआ है वो 34.5 रुपए मांग रहे हैं, बढ़िया गोल्टा है। हमने 35 रुपए दिया है। एक राजस्थान का गोल्टा प्याज था वो 31.25 दिया है। और राजस्थान के जो मोटे प्याज है, राजस्थान के जो आज की राजस्थान के जो मोटे प्याज हैं आज उनकी पोजीशन 35, 36, 37 रुपए है। जो राजस्थान की गोली टाइप प्याज जो है वो 31, 32, 33 बिक रहे हैं। जो बढ़िया प्याज हैं वो 35, 36, 37 रुपए है। प्याज में कोई रेट कम नहीं है। प्याज में किसी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। प्याज के अंदर एमपी के अंदर देखो जी, माल जो दागी आ रहे हैं वो तो बिक रहे 30 से 35 रुपए। जो दागी नहीं है और सुपर माल है वो बिक रहे 35 से लेकर 38 रुपए तक। और जो बहुत ही ज़्यादा हल्के गिरी टाइप प्याज है वो 25 से 30 बिक रही है प्याज। प्याज के भाव में कमी नहीं है, ना प्याज के भाव में कमी आएगी। किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, परसों कम से कम किसानों ने अपना 500 करोड़ रुपए का प्याज में घाटा किया है पूरे हिंदुस्तान में। खाली थोड़ी सी गलतियों की वजह से कोई भी किसान ऐसा घाटा ना करे। मेरा बड़ा मन दुखी है परसों की बात को देख के कि परसों किसान और व्यापारी का 500-700 करोड़ रुपए प्याज के धंधे में गया है, जो नहीं जाना चाहिए था। पूरे हिंदुस्तान में आज प्याज 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। जब पूरे हिंदुस्तान में 35 से 40 रुपए प्याज बिक रहा है तो एमपी के किसानों का प्याज क्यों 22 से 32 बिका महाराष्ट्र एमपी में? जब पूरे हिंदुस्तान में 35 से 40 प्याज का रेट है तो एमपी में किसानों का माल 22 से 32 क्यों बिका? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है पूरे सबके हिंदुस्तान के किसानों से कि आपको 22 से 32 रुपए प्याज बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना अच्छा प्याज कोई भी 35 रुपए के नीचे कहीं पे कोई भी किसान ना बेचे। पूरे हिंदुस्तान का किसान अच्छा माल 35 रुपए के नीचे अपना माल बिक्री
ना करें। और जो अपना पूना वाले हैं जी मालिन का क्या बाजार चल रहा है? पूना के अच्छे माल जो यहाँ पे हैं वो 35 से लेकर 39 रुपए, 36 से लेकर 39 रुपए बिक रहे हैं। ठीक है जी। 36 रुपए से लेकर 39 रुपए तक बिक रहे हैं। बढ़िया सुपर मार्केट। वो साउथ की फसल कह रहे कि बरसात हो जाए, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। और जो मान ले थोड़ी बहुत ही हो गई चल जाए और फसल बढ़िया जाए। देखो जी, फसल बढ़िया आएगी तब भी प्याज पे अंतर नहीं आएगा, क्योंकि माल बहुत हद तक निकल चुका है। पूरा देश है, पूरे देश में अगर 400-500 गाड़ी कर्नाटक देगा भी तो उससे कोई खास फर्क नहीं आएगा प्याज में। ठीक है। किसी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है इस मामले और में। ये एमपी का आंकड़ा कब तक पता चलेगा जी? एमपी में अब लगातार अराइवल कितनी आएगी? एमपी का अराइवल तो सबसे आखिरी जोर था जो परसों का था, सबसे आखिरी जोर था वो। इतना माल की आमदनी का प्रेशर नहीं है वहां पे। ठीक है। अभी क्या है, आज 50,000 कट्टा है, आज 2 दिन बाद मंडी खुली तब भी 50,000 कट्टा आमदनी है। एमपी तो 40-50,000 कट्टा इंदौर मंडी देगा, बाकी सब मंडियां छोटी मंडियां बाकी वो 10-20,000 कट्टा देंगी। तो एमपी में किसी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे खास कर ये निर्यात जो मेरा ये अनुरोध है, खास कर किसानों से एमपी के अनुरोध है, माल को आराम से बिक्री करो। जितना आराम से बिक्री करोगे आप भी पैसा कमाओगे, किसान आपका व्यापारी भी पैसा कमाएगा, आपका लेने वाला ग्राहक भी पैसा कमाएगा और आड़ती भी पैसा कमाएगा। और जितनी घबराहट लोगे उतना सबका नुकसान होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्याज का भाव 1 रुपया कम नहीं जाएगा। और इनसे और कोई बातचीत जी अपना जो कैरथल वाले राजस्थान वाले हैं? खैरथल तो अभी बिजाई का टाइम है राणा जी, बारिश जब होती है तो बिजाई चालू होती है ठीक है जी। और कम से कम 90 दिन बाद फसल आती है। राजस्थान का जो ये हमारा कुचामन है, जो हम लोग अलवर का जो प्याज है, ये पैदा होने के बाद 11वें महीने में आता है। आज कौन सा महीना है? 8वां। अभी 8वां पूरा है, 9वां पूरा है, 10वां पूरा है, 11वां महीना भी 15 तारीख के बाद प्याज आता है। 3.5 महीने बाद। अब की बार थोड़ा हो गया है राणा जी, बारिशें जब लेट हुई हैं हमारे यहाँ तो पैदावार भी लेट होगी। राजस्थान में बारिश तो अब आई है। अभी इस टाइम पे पूरी जयपुर बेल्ट में, जो जयपुर से जो अलवर तक का प्याज का क्षेत्र है या जो अपना कुचामन बेल्ट का प्याज का क्षेत्र है, वहाँ बाजार में जो अपना बारिशों का जो जोर आया अभी मौसम के अंदर, वो अभी चालू हुआ है हफ्ते 10 दिन से। पहले बारिशों का जोर नहीं था और अभी हफ्ता 10 दिन जोर हो रहेगा बारिशों का। इस साल क्या हुआ है, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में बारिशें लेट रही हैं। ठीक है जी। बारिशों का जोर था पहले एमपी और नीचे। दिल्ली में देख लो, चाहे हाँ। बादल को रोज छिंटा दे के जाना हो, हाँ दे लिया है। हाँ। और अभी क्या होगा, कर्नाटक का भी जो बारिशों का जोर है एक बार दोबारा आ रहा है वहां पे कर्नाटक में। पहले एक बार शुरुआत में आता है केरला कर्नाटक, हमेशा आपको जानो मानसून हमेशा केरल से शुरू होता है। ठीक है जी। केरल कर्नाटक में पहले मानसून में आता है, वो तो कोई नुकसान नहीं करता, वो तो फायदा करता है। लेकिन अब जो वेदर टेलीकास्ट जो दिखा रहा है मानसून का केरला और कर्नाटक का, ये मौसम नुकसान दे सकता है प्याज को। तो प्याज को नुकसान देगा अगर ये, तो प्याज कोई भी रेट बिक सकती है, 1.5 गुना भी बिक सकती है, 2 गुना भी बिक सकती है, 2.5 गुना भी बिक सकती है। प्याज किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, प्याज आराम आराम से बिक्री करे। हाँ, यही बात बोल के मैं विराम लेना चाहूँगा। किसी भी अच्छे प्याज को किसान को अपने घर में 35 रुपए के नीचे बिक्री करने की जरूरत नहीं है। हर मंडी 35 से 40 रुपए किलो प्याज बेच रही है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही रेट है, 35 से 40 रुपए मंडी बिक्री करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? हमारी फर्म का नाम है गुरदास मल देवराज, A271, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100, 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी राणा जी।